बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम के 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर ARYQTV खुसूसी पॉडकास्ट पेश करने की सादत हासिल कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ और मुक़्तदर शख्सियात को हम मदू कर रहे हैं। और आज उस शख्सियत को मदू किया गया है कि जिनकी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें, जिनकी सक्सेस पर नज़र डालें, जिनकी कामयाबियों पर नज़र डालें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम से वालेहाना मोहब्बत और इश्क नज़र आता है। और क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने जिस मनसब पर आपको रखा, वो मनसब भी आपको 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही नसीब हुआ। यानी कि जो ओत आपने उठाया वो भी 12 रबीउल अव्वल को। तो मैं यकीनन आप उस शख्सियत तक पहुंच गए होंगे जो चंद एक लोगों की आंखों में शायद खटकते हों, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में धड़कते हैं। और क्या ही खूबसूरत आपका अंदाज़ है, विज़न है, हेड ऑफ़ स्टेट है, और इस एतबार से पूरे सिंध को, क्या पूरे पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है कि आप एक ऐसे गवर्नर सिंध हैं कि जो एक अवामी सतह पर आकर, यानी कि बारिश हो तो बारिश में अवाम के अंदर ये गवर्नर नज़र आते हैं। अगर 14 अगस्त हो तो अवाम में मौजूद अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं मुल्क को, कौम के साथ। और अगर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो महफिल से जाकर उस शाक़ान मुस्तफ़ा को मौका देते हैं। और अगर माह रमज़ानुल मुबारक हो तो हर दिन हर कैटेगरी से, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदू किया जाता है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हिस्ट्री के वाहिद गवर्नर हैं कि जिन्होंने अवाम व ख़वास के लिए गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोल दिए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान अहमद ख़ान टिसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाज़ों का। और जब आप ये इंट्रो दे रहे थे तो मैं ये सोच रहा था जी कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी रज़ा के लिए कोई काम करते हैं, तो कुरान की वो सूरत जिसका तर्जुमा या मफ़हूम मैं आपको बता दूं जी फरमाइए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं चाहूँगा कि तो लोगों के दिलों में आपके लिए इज़्ज़त डाल दूँ। क्या बात, मुँह में अल्फाज डाल दूँगा। बेशक। और मगर मैं नहीं चाहता तो कोई भी किसी के लिए, किसी के दिल में ना इज़्ज़त डाल सकता है ना प्यार। तो जब आप मेरे लिए ये सारे बातें कर रहे थे तो मैं उसको उससे रिलेट कर रहा था कि ये भी मेरे अल्लाह ने ही फरमाया है कि जब तुम पर मैं मेहरबान होऊंगा तो मैं लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए प्यार और मोहब्बत डाल। क्या अच्छा, गवर्नर सिंध को तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी व्यूवर्स जो है पूरी दुनिया में ARYQTV देखा जाता है। गवर्नर साहब, तो आपकी पैदाइश कहाँ की? शहर कराची की है, कहाँ की पैदाइश है? जी मैं शहर कराची में पैदा हुआ हूँ और मेरा जो बचपन है वो कराची के शहर खारादर में। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बचपन गुजरा है गलियों में साइकिल चलाते हुए। वाह वाह वाह। मेमन मस्जिद, न्यू बोल्ट मार्केट पे जो मेमन मस्जिद है उसमें हम तरावी पढ़ा करते थे। अच्छा अच्छा। और फिर 88 में हम फिर क्लिफ्टन जमजमा में शिफ्ट हो गए। मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ 87 में, और 88 में हम छोटे छोटे से थे, फिर हम जमजमा में आकर शिफ्ट हुए। इब्तिदाई तालीम भी खारादर से ही हम ये समझ। पहला जो मेरा स्कूल है वो सिंध मदरसुल इस्लाम, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा। तारीखी शख्सियत की दरसगाह भी तारीखी है, उसमें भी पढ़ा। और कुछ दिन मैंने के में, अच्छा जो मेमन कुतियाना वालों का स्कूल है, उसमें भी मैंने बचपन में KG1 KG2 वहाँ से पढ़ा। ज़बरदस्त। फिर मैंने सेंट पैट्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। लेकिन बचपन मेरा जो है वो उन गलियों में गुजरा है, और जो आज भी मुझे याद आता है कि जब हम ककरी ग्राउंड में जाकर, बड़े लोग होते हैं कि जो किसी मनसब पर आकर भी माजी नहीं भूलते, उनमें से आप माशाल्लाह। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे, कामरान नाम है आपका, वालिदैन ने जब नाम रखा होगा तो वालिदैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की होगी, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब व कामरान कर देना। तो वो दुआएं पूरी होती हुई नज़र आई हैं आपको ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दादा ने मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद रखने के लिए कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ज़ाहिर फ़तेह मोहम्मद नाम उस वक्त कुछ
जो एजेड लोग होते थे उनका होता था। हाँ सही। तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं कामरान रखना चाहती हूँ। पैरेलल बहुत अच्छा नाम हाँ, आ तो गया। मुझे याद है, फिर मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि मेरे दादा ने रात कहा कि दोनों के मतलब एक ही है। एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद कामरान ख़ान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है। और टिसोरी जो है वो हमारा बिज़नेस नेम है। बिजनेस नेम। लेकिन अब इस शहर में, इस मुल्क में जो पहचान है वो जब मोहम्मद कामरान ख़ान टिसोरी जब कंप्लीट होता है तो लोगों को पता चलता है कि ये वो कामरान ये है। कामरान, क्या बात है। अच्छा, नौजवानी में खेल कूद और गेम्स की तरफ कोई ऐसा रुझान रहा, उसके हवाले से भी कुछ बताइए। मैं अपने जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वो हमारे दादा ने ख़रीदी थी। शाम तक उसकी छत पर पतंग उड़ाने का मुझे बहुत शौक। ज़बरदस्त। यानी उड़ान की तरफ ही है ज़हन आपका। मतलब मेरा बचपन का अगर कोई एक शौक आप पूछेंगे तो वो पतंग उड़ाना था। पतंग उड़ा, क्या बात, क्या बात। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये है कि हमने ये देखा कि माशाल्लाह, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी अर्ज़ किया कि 12 रबीउल अव्वल को आपने ओथ लिया गवर्नर का। तो ये सारा जो हुजूर की करम नवाजी का मुझे एक मज़हर नज़र आता है कि रबीउल अव्वल हो तो उसमें महफ़िल, रमज़ान हो तो उसमें नाते हो रही हैं यहाँ पर। तो ये क्या एक नात के साथ, हुजूर की नात ख्वानी के साथ कोई आपका कोई ताल्लुक़ कब से है और किस अंदाज का है? देखें, चलें, आज आपने ये जिक्र किया है तो मैं आपके व्यूवर्स के लिए बता दूं कि मैंने कोई 45 से ज़्यादा उम्रे की है माशाल्लाह, और 3 हज किए हैं माशाल्लाह। और 2 दफ़ा मैं खाने काबा के अंदर गया हूँ अंदर भी गए, अल्लाह। और 1 दफ़ा मैं मस्जिद नबवी का जो दरवाज़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा, कब्र मुबारक का, उसके अंदर भी गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे ख़्याल से जब 22 साल या 23 साल की उम्र के बाद, 20 साल, जब भी मैं मदीना शरीफ गया तो मैंने एयरपोर्ट से लेके और वापसी तक चप्पल नहीं पहनी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या बात। ये वो टाइम भी मैंने देखा है जब वो जो सहन का जो फ़र्श है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म तपिश वाला होता था। अच्छा अच्छा, उस दौरान पे भी मैं उम्रे में गया तो मेरे नीचे पैर की खाल फट गई थी, उसमें से खून आना शुरू हो। पहली हाज़िरी किस सन में हुई और क्या कैफियत थी उस वक्त? मैं चाहता हूँ हमारी नाजरीन को बताएं। देखें, मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत यंग एज में, मैं 22 साल का था तो मैं अच्छा अच्छा, अपनी एसोसिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी का चेयरमैन बन गया था। जी जी, 24 साल की एज में मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था। और 25 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे चेयरमैन ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बनाया। ज़बरदस्त। और उस वक्त के प्रेसिडेंट और हमारे जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे 3 दफ़ा सोशल एंड वेलफेयर पे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त अवार्ड दिया। और मेरे ख़्याल से हमें 9 दफ़ा एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड मिला है। अच्छा अच्छा, और उन्होंने मुझे हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाने पर गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान का, गोल्डन सन ऑफ जी, पाकिस्तान, ये ऑफिशियल, यानी सबके सामने ये तो एक एजाज़ हमारे QTV के जरिए भी आपका अल्लाह ताला ने मुझे, ये जब मेरी उम्र 24 साल थी। ज़बरदस्त। मैं कभी कभी उन दोस्तों पे हंसता हूँ जो वो नीचे कमेंट्स लिख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को उस वक्त ये इज़्ज़त दी हो, जिसको बहुत यंग एज है, अल्लाह ताला ने मुझे किया, उसी दौरान 20-22 साल की मेरी एज थी जब से मैंने उम्रे पे जाना शुरू किया। वैसे तो 16-17 साल की उम्र भी में मैं गया था माशाल्लाह, लेकिन 22 के बाद तो रेगुलर जो है वो मेरे मदीना शरीफ में हाज़िरी रही है। चप्पल मैं नहीं पहनता था। और एक दिन मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था तो उससे हरम व्यू नज़र आता था। तो मैंने देखा कि उस वक्त रात 10 बजे ईशा के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे, बिल्कुल बंद हो जाता, और फिर तहज्जुद पे खुलते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही, अभी तो बीच में पूरी दिन भी, रात भी खुला रहता है। खुला रहता है। तो बहुत रश था, रमज़ानुल मुबारक के दिन थे। तो मैंने देखा कि हरम से को मैं देख रहा था करवट पे, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है और आमदरफ शुरू हुई है। तो मैंने देखा दलान पूरा खाली है क्योंकि भर जाता था। जी जी, तो मैंने कहा, उठा मैं वॉशरूम में, भाग के जल्दी से वज़ू किया, जनामाज उठाई, रेस भागते हुए। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो मैं अंदर घुस गया। तो वहाँ जो
लोग ड्यूटी पे मामूर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। अल्लाह। तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ पाकिस्तान से। उसने कहा नहीं, ये हमने तुर्क एक शाही फैमिली है, अच्छा उसके लिए एक दरवाज़ा खोला है और उन्हीं की सिर्फ फैमिली अंदर जाएगी। अच्छा। उसके बाद वो जब लोग पूरे कंप्लीट हो गए, दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने उसी दरवाजे के बाहर 2 रकात पढ़ के और रोते हुए ये कहा कि ये शाही मेहमान है, ये अंदर चले गए और मैं भी आपका मेहमान हूँ अल्लाह। और मुझे इन्होंने रोक दिया है। और मैं वाकई सजदे में बिलक के रोया। वो कैफियत अजीब ही होगी ना। और आप यकीन करें भाई, 6 महीने के अंदर अंदर, अच्छा 6 महीने नहीं गुजरे, मुझे अल्लाह ताला ने सबसे पहले खाने काबा में बुलाया। माशाअल्लाह। जब गस्ल काबा की तकरीब हुई तो उसमें मैं अंदर गया। वाह वाह। और 6 महीने के अंदर ही अंदर मुझे मस्जिद नबवी में सुभान अल्लाह ये एजाज़ हासिल हुआ वाह वाह कि हमें अंदर बुलाया गया। और 1 से 1.5 घंटा जहाँ हम तरसते हैं 2 रकात पढ़ने के लिए, 1 से 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा मैं और कुछ लोग साथ थे, हम 1 से 1.5 घंटा अंदर रहे। और मज़ेदार बात ये जी जी जो बताने वाली है कि उसी दरवाजे से उसी तरह वो गोल्फ कार्ट में आके मैं उतरा और वो दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं बार बार पलट के देख रहा था और उस जगह को कि मैंने यहीं कितना करम फरमाया थी। वाह वाह। और अल्लाह ताला ने, और मैंने, कि मेरी उम्र 10 साल की थी, 11 साल की वालदा बताती हैं, जब से मैंने पैरों में कभी काले मोज़े और काले शूज़ नहीं पहने। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आज भी जो मैं पहनता हूँ ये डार्क ग्रे है और ब्लू मोज़े पहनता हूँ, पैर में नहीं डालता क्योंकि मेरी एहतरामन ये वो है कि हजूर काली कमली कंधे पे रखते थे, खाने काबा का गिलाफ का रंग सियाह है। तो खैर बहुत सारी चीज़ों में हम सच बातें नहीं भी कर पाते, तो अकीदत की बात है, लेकिन जहाँ जहाँ कोशिश होती है बिल्कुल ऐसा ही है कि उस चीज़ को पैर में ना डाला जाए। बाकी तो देखें ये शिर्क नहीं है बल्कि एक एहतराम है, एक प्यार है, नंगे पैर चलना। और जो आपने बात पूछी कि आप देखें, अच्छा फिर पिछले कोई 10-20 सालों में जी जी हम 12 रबी अव्वल को बड़े एहतराम से मनाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने घर के साथ वाले प्लॉट पे एक गाय या बैल कटवा कर बिरयानी बनवाता था पिछले 15 सालों से। हर 12 रबी अव्वल। क्या बात। और अपने हलवा बनवा के और घर पूरा सजाता की आमद की खुशी में। हाँ, घर सजवाता था। क्या बात। और शुजात मेरा जहाँ मैं घर रहता था, आज आप अगर आप वहाँ किसी मोहल्ले वाले से, पंप वाले से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जी यहाँ कामरान टिसोरी का ये घर था और ये इनके आमने सामने वाले भी जो घर थे फैमिली के, वो सब सजे होते थे। क्या बात। और पूरे मोहल्ले में और पेट्रोल पंप पे हम बिरयानी मिलाद वाले हैं। क्या बात। तो और 10 सालों में हमने बागे जिना में हमारे आमिर फयाजी भाई यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे आपको जी बिल्कुल कि कौन से सन में पूरे बागे जिना को खूबसूरत अंदाज से सजा कर उस टाइम पर हमारे जितने बड़े नातख्वान हैं जी बिल्कुल उनका मिलाद हमने बिल्कुल कराया और तकरीबन 5000 लोगों को बिल्कुल खाने पे मदऊ किया था। बिल्कुल। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2001 और 2002 की। अच्छा अच्छा अच्छा। जब से अच्छा अच्छा अच्छा। फिर PF म्यूज़ियम में जी जी हर साल वसीम बदामी भाई आते थे कंपेयरिंग करने, बाकी सारे नातखानात। तो मेरा जब ये गवर्नरशिप का हो रहा था तो मुझे इस्लामाबाद में मैं मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि जी मंडे को नोटिफिकेशन होगा तो आप अभी यहीं रहें। अच्छा। कोई ज़रूरत होगी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपसे ले लेंगे। मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आपको पता है इतवार को 12 रबी अव्वल है और हम कई सालों से गाय बैल कटता है, बिरयानी बनती है। तो मैंने कहा मैं इस वजह से, उन्होंने कहा छोड़ें, अल्लाह ताला ने आपको बनाना होगा ना तो आप बनेंगे। क्या बात। और आप छोड़ें बस यहाँ आ जाए, भाभी को भी सलाम है। हाँ, सुबह जाइए। वाह वाह। और आप यकीन करें मैं आ गया हफ्ते की रात को, संडे को हमने वही बिरयानी बनवाई। अच्छा। और सुबह 11 बजे मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा यार टीवी खोले, इतवार का दिन 12 रबी अव्वल और उस दिन अल्लाह ताला ने मेरा नोटिफिकेशन करा दिया, मुझे दोबारा उस काम के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ा। वाह वाह।
तो ये सरकार की मोहब्बत मेरे साथ मैं महसूस करता हूँ। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं एक आशिक रसूल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ग़ुलाम हूँ अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और दुरूद भी पढ़ते हैं और मिलाद भी, माशाल्लाह, महफिल भी हर बहुत अच्छी बात। साल सजाने की कोशिश करते हैं। और आज इसीलिए गवर्नर हाउस में पहली रबी अव्वल से और 12 रबी अव्वल तक मर्द हजरात का ARY QTV के इश्तराक से और 12 से लेके 30 तक ख़वातीन का मिलाद यहाँ होगा। पूरा महीना अल्लाह, पूरे महीने ज़बरदस्त महफिल होगी। क्योंकि ये महफिल, ये जश्न किसी ऐसी शख्सियत का नहीं है, ये वो जश्न है जो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए बेशक अपने प्यारे महबूब प्यारे नबी पैगंबर हमारे भेजे। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो आलमीन के लिए। बिल्कुल, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, इसी तरह उसने अपने रसूल को, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए भेजा, रहमतुल्लिल आलमीन बना, रहमतुल्लिल आलमीन बना के। बेशक बेशक। और आज दुनिया में जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े, उसमें इंसानी हकूक़ुल इबाद के दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं, उसमें लिखा है कि वो प्यारे नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। क्या बात, हमारे प्रॉफिट का नाम लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला ने उनको सबके लिए बनाया। और आज अगर हम उनकी सीरत, बसीरत और तालीमात को गौर से पढ़ें तो वो पूरे आलम इस्लाम के लिए वो असूल मुरतब किए हैं, जिसमें आप सियासत भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अगर उनके असूलों पे चलें। बेशक, अगर समझ में आए तो बेहतरीन सियासत को समझा गए हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हकूक़ुल इबाद हो, औरतों के हकूक़ हों, बेटियों के हकूक़ हों, बीवी के हकूक़ हों, ख़ानदान, माँ बाप, बहन भाई, कारोबार, अमानत, दयानत, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आज हम 1400 साल पहले वो बता कर गए हैं। आज भी दुनिया अगर उनकी रिसर्च करे, बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आज के दिन के लिए ये बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। आज दिन तक हम उन असूलों पर बात कर रहे हैं, उनकी सीरत और बसीरत पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। 1400 साल पहले अगर मैं पूछूं कि आपके परदादा के परदादा का नाम क्या था, तो आपको नहीं पता हो। नहीं पता। 300 साल वाला भी नहीं पता, 200 साल वाला भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मेरे प्यारे नबी करीम की एक एक सुन्नत, सुभान अल्लाह, वजू से लेकर नमाज पढ़ने तक हर चीज़ जिंदा है। हर चीज़ पर हम बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारा आंखों देखा वाक़या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है, यानी हुजूर की सीरत का हर गोशा महफूज है और अल्लाह ने उसको वो बरकत अता की है। और मैं समझता हूँ कि उनकी हर सुन्नत को ज़िंदा रखा है। बेशक रखा है। वरना जो चीज़ मुर्दा हो वो तो भूल जाया करती है, जब हम अपने सगे रिश्तेदारों को भूल चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन हजूर की हर सुन्नत याद रखना ये भी अल्लाह का एक ऐसा इनाम है। और मैं समझता हूँ कि हम एक सच्चे नबी की उम्मत है और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए, बिल्कुल, कि हम उस नबी और उस रसूल और अल्लाह के उस प्यारे महबूब की उम्मती हैं जिसे अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि मैंने अपने नाम के साथ तुम्हें दिए गए कलमे के साथ उसका नाम जोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ जोड़ा है। वाह वाह, क्या बात। अल्लाह ने हमें बता दिया कि मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है, तो उसका इजहार हम ना करें। वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? क्या बात। तो वो इजहार करने की हमने कोशिश की है और मेरे लिए खुशनसीबी है कि आज आप ARY QTV के लिए मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज दोपहर में ही मेरे पास सिंध जुडिशल एकेडमी के जज साहिबान, अच्छा, जिनमें ख़वातीन भी थीं, मर्द हजरात भी थे, 50 से ज़ायद जजेस आए थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये पहला हमारी एकेडमी का कोई ऐसा दौरा है जो हम गवर्नर हाउस आ रहे हैं। अच्छा।
और ये हमारे तमाम ये जजेस साहिबान की रिक्वेस्ट थी कि हमने गवर्नर से और गवर्नर हाउस को मिलना है, क्या बात, विज़िट करना है और गवर्नर से मिलना है। तो मैंने उनको ये कहा, वो अल्फाज मैं आपको दोहरा देता हूँ आपके इस पॉडकास्ट में। मैंने उनसे कहा कि देखें, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क में काजी के तौर पे चुना है, बिल्कुल जस्टिस। और मैंने कहा इस्लाम की तारीख़ इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों पर है, बिल्कुल। और मैंने उनको कहा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह जब एक काजी की अदालत में पेश हुए, उन पर किसी यहूदी ने केस कर दिया था, तो काजी ने उनसे पूछा कि आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे, किसको पेश करेंगे? जी जी। तो उन्होंने कहा मैं इमाम हुसैन और इमाम हसन को पेश करूँ। तो काजी ने कहा कि वो तो आपके बेटे हैं, उनकी तो गवाही नहीं मैं एक्सेप्ट करता। तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दी। लेकिन उसी अदालत में मौजूद उस यहूदी ने हज़रत अली के कदमों में गिर और उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आप पे गलत केस किया था, लेकिन मैं इस काजी के इस इंसाफ के अदल को देख रहा हूँ जो इस्लाम ने इसको दिया। क्या बात, कि इसने गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया। वाह वाह। तो वो मुसलमान हो गया। क्या कहना गवर्नर साहब, बड़ी अच्छी नॉलेज है आपकी, तो ज़बरदस्त। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मज़हब ने हमें हर मौके पर इंसाफ और लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आना, उसकी तरगीब दी है। तो मैंने उनको ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये मर्तबा दिया है कि आप चाहें तो किसी को ज़िंदगी दे देते हैं, चाहें तो फांसी दे देते हैं। तो फ़ैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जितना इख्तियार आपको दिया गया है ना, उतनी पकड़ भी आपकी ऊपर होगी। तो अब जज़ा और सज़ा का फ़र्क इंसाफ पर मबनी रखना। बिल्कुल। गवर्नर साहब, अगर आप इजाज़त दें, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। बहुत दिलचस्प सवालात भी मेरे पास मौजूद, चूँकि आपकी नॉलेज माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी बहुत सी रोशनी हमें भी मिली है और आप तक पहुँच रही है। हाजिर होते हैं वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद कामरान ख़ान टिसोरी साहब, उनके लिए तो ये शेर सादिक आता है कि मुखालिफत की ये तुंद आंधी दिया न मेरा बुझा सकेगी। मुखालिफत की ये तुंद आंधी दिया न मेरा बुझा सकेगी। रसूल मेरा करीम मेरा मुहाफिज इसका बना हुआ है। रसूल मेरा करीम मेरा मुहाफिज इसका बना हुआ है। मैंने इब्तिदा में ये अर्ज़ किया था कि चंद आँखों में खटकते लेकिन हज़ारों लोगों की दिलों में धड़कने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो माशाल्लाह। अच्छा, आपका वक्त बहुत कीमती है, मुझे अंदाज़ा है। आज भी आप सुबह से मुख्तलिफ डेलीगेशंस को आप रिसीव कर रहे हैं, उनसे बात, और यह आपका बड़ापन है कि आप सबको वक्त देते हैं। हमें भी वक्त इनायत फरमाया। मैं RYQTV की जानिब से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस जानिब आता हूँ, जब आपने बीइंग हेड ऑफ स्टेट आपने जब मनसब संभाला, तो ये क्या जहन में आया आपके कि तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं, लोगों के लिए बेल लगाई जाए, यहाँ से राशन तकसीम किया जाए, यहाँ बच्चों को तालीम दी जाए कंप्यूटर की, यहाँ से फलाह बहबूद के काम किए जाएं? कैसा एक विजनरी गवर्नर हमें नसीब हुआ है। वरना और भी गवर्नर हैं, ये मैं समझता हूँ कि वाहिद गवर्नर हाउस है जहाँ 12 महफिलें हो रही हैं। हालांकि इससे पहले सरदार सलीम हैदर खान साहब, जो आपके दोस्त हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब, हमने 7 सितंबर 2024 में महफिल की बड़े खूबसूरत पैमाने पर। लेकिन कामरान टिसोरी साहब का काम तो माशाल्लाह 12 महफिल नहीं बल्कि 30 महफिल तक का एक विजन है इनका। तो मेरे ये सारे सवालात हैं, आपने मेरे बहुत सारे सवालात के जवाब दिए भी हैं, इनके भी थोड़े थोड़े जवाब दिए। जी, इसमें जब मुझे अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल को इस मनसब पर बिठाया और उसके बाद जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, तो हमने, क्योंकि पिछले 15 सालों से जहाँ मैं रहता था ख़याबान शुजात पे, वहाँ दस्तरखान लगता था सहरी और इफ्तार दोनों का, माशाल्लाह। अच्छा। और वो ख़याबान शुजात इस बात के लिए मशहूर थी कि हज़ारों लोग इफ्तार डिनर करते थे। माशाल्लाह। तो हमने फिर सोचा कि हम गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खोल दें और इफ्तार और डिनर जो है वो लोगों को उसी तरह से कराया जाए जैसे हम अपने घर पे कराते थे। तो जब मैं लोगों के दरमियान उनको रिसीव कर रहा था जी, तो हर आदमी कोई ना कोई मुझे एप्लीकेशन पकड़ा रहा था, क्योंकि उनकी होता था कि हमारे ये काम है, हमारे ये काम। तो 4-5 दिन
जब मैं उनको एप्लीकेशन लेता था तो अपने स्टाफ को कहता था इनको बुला लें, इनसे मिल लें। तो क्योंकि रोज़ाना इफ्तार हो रही थी, जी जी बिल्कुल, तो वो 7-8 दिन बाद फिर मुझे कोई टकर जाए, वो कहे जी आपने कहा था, इन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया। किसी ने कहा जी मैं आया था, वो मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करने दी बाहर दरवाजे पे। जी जी, तो मुख्तलिफ बातें मैं सुनता रहा। उसके बाद जब ये रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ तो मैंने कहा जो सारी एप्लीकेशन मेरे हिसाब से उस वक्त 4.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया और 35 से 40 हज़ार एप्लीकेशन मुझे 30 दिनों में मिली तादाद के हिसाब से। तो उन्होंने कहा सर वो तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, सबसे पूछा, किसी ने कहा किसी के नहीं। पास भी नहीं। फिर एक स्वीपर ने बताया कि सर यहाँ एक रूम है जिसमें ये सारी एप्लीकेशनें डाल दी जाती हैं, अब तक जो गवर्नर आए उनकी भी, अच्छा अच्छा, और आपकी भी। जब मैंने उसको जाके खोला तो वो ज़मीन से छत तक भरा पड़ा था। अल्लाह अकबर, सॉर्ट आउट करवाया फिर उसमें? मैंने उसमें से निकलवाई, अच्छा अच्छा, पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगाई। 80% जो एप्लीकेशन थी वो नौकरी के हवाले से थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद किसी को बाहर जाना था, स्कॉलरशिप, इलाज, मुआवजा, बिजली के बिल, फलाना ढिमकाना। मैंने बैठ के ये सोचा कि आज के दौर में एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लग नहीं रही, बिल्कुल ऐसे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का एक्सपोर्ट भी 150 बिलियन डॉलर है, बिल्कुल, और दुनिया उस तरफ कन्वर्ट हो रही है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड AI। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसका टेस्ट लिया, 5.5 लाख बहुत बड़ा लोगों ने कदम है आके आपका। टेस्ट दिए, और 50,000 बच्चे आज 2 सालों से पढ़ रहे हैं। 50,000 के बैच आते जाते हैं, 1.5 लाख हो रहे हैं। वो आते हैं, पढ़ते हैं, $1200-1500 डॉलर फ्रीलांसर के तौर पे कमाते हैं, और हम उनको पॉलिश किए जा रहे हैं। वाह वाह। इसी तरह से हमने कहा कि जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जी मैंने पूछा इनसे कि जब कोई मिलने आता है तो ये आप कहते हैं तो रेड जोन है सारा, कोई मोटरसाइकिल ही नहीं खड़ी कर सकता, तो गवर्नर हाउस के पास अगर खड़ी नहीं कर सकता तो कहाँ खड़ी करके आएगा। तो मैंने ये जो बेल ऑफ होप लगाई इस जगह को, मैंने कहा ये आवाम के लिए डिक्लेयर नोटिफाइड कर रहा हूँ। इधर मोटरसाइकिल भी खड़ेंगे, रक्षा भी खड़ा होगा, बस भी खड़ी होगी, और जो आएगा वो आके गेट वाला इनको रिसीव करे, जिसकी बात ये ना माने ये बेल बजा दे। ओह ज़बरदस्त। इसमें एक वो लगा हुआ है जी बिल्कुल बिल्कुल, जो अंदर आवाज़ भेजता है। इसी तरह से 10% वो एप्लीकेशन थी जिसमें ख़वातीन की तरफ से, हमारे मियाँ बेरोज़गार हैं, 4 बच्चे हैं, राशन का तो इंतज़ाम कर दें, होना चाहिए। सही, उस बात को देखते हुए हमने राशन शुरू किया, और अल्लाह ताला ने आज दिन तक हमसे 10 लाख बॉक्सेस बंटवाए। 10 लाख जी, माय गॉड, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हमने रोज़गार स्कीमें, लैपटॉप की तकसीम, फ्रूट के ठेले, पॉपकॉर्न की मशीनें, रक्शे, उम्रा, हज, स्कॉलरशिप बच्चों की बाहर मुल्कों में, ये सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं। हम फ्री ब्रेकफास्ट भिजवाते हैं स्कूलों में, अच्छा अच्छा, जिसमें एक अंडा है, एक फ्रूट है, एक दूध का डब्बा है। ये कितनी तादाद में है गवर्नर साहब? ये तकरीबन 3,000 पर डे। माय गॉड। और ये हमारे साथ सैलानी जो है वो करता है। इसमें पहले 10 मिलियन मैंने खुद अपनी जेब से डाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर जैसे मैंने बताया कि पहला रमज़ानुल मुबारक जब हमने किया तो उसमें बिरयानी, मिनरल वाटर, ज़बरदस्त इंतजाम, मैं विटनेस हूँ, मैं खुद आया हूँ उसमें। तो उसका बिल एक दिन का लाखों में था। तो गवर्नर हाउस वालों ने कहा, मैंने कहा आपसे तो लेने भी नहीं, हाँ, ये कहाँ से फंडिंग होती है सर इसका भी? तो मेरी वाइफ ने, जो मैंने उसको शादी के बाद प्लॉट दिया था, अच्छा अच्छा, डिफेंस जुल्फ़िकार स्ट्रीट पे, वो पूरा प्लॉट बेच के वो सारे पैसे सहरी और इफ्तार में। कमाल है जनाब, कमाल है। ठीक है ना? वाह वाह। और अल्लाह ताला ने उसके बाद देखें इस शहर के बिजनेसमैनों को भी डाला दिल में, बिल्कुल, कि जब उन्होंने देखा कि इन्होंने आके ये सारे काम जब आप खुद सरपरस्ती कर रहे हैं, तो आपके घर से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कारोबारी बिरादरी मुझ पे एतमाद करती है, बिल्कुल करती है। हमारे जो भी इनिशिएटिव हों उसमें हाथ बटवाती है। मैं खुद भी जेब से करता हूँ। हमने हॉस्पिटल्स में बच्चों के वेंटिलेटर्स लगवाए, ज़बरदस्त, मेरी मिसेज ने अपने पास से, अपने पैसों से। बहुत बड़ी बात। और हाईटेक किस्म के जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। यानी जैसा कि आपका जहन है वैसे ही आपको अल्लाह ने हमसफर भी दिया है। हाँ, बेटा भी, बेटी भी, ये सब अपने, उनकी जो बेटी मेरा, हालांकि अभी तो उसकी एज बहुत कम है, लेकिन वो कपड़े बनाती है, गारमेंट्स का ऑर्डर लेती है, और जितने पैसे आते हैं वाह वाह, सारे के सारे चैरिटी में डालते हैं। क्या बात है। इसी तरह बेटा यूट्यूबर है, उसको लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं, जितने पैसे आते हैं सारे चैरिटी में जाते हैं। कमाल है। और आज की तारीख में मेरा जो बिजनेसेस हैं उनसे मेरे बच्चों के और मेरे ख़र्चे निकालने के बाद
जितने पैसे बचते हैं वो हम सारा चैरिटी में देते हैं। कोई पैसे जमा नहीं कर रहे। 3 साल में 1 रुपया हमने सेविंग नहीं की। कमाल हो गया, कमाल है। जो अल्लाह ताला देता है हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो ये है, और है भी अल्लाह ताला का ही, हम उसके मालिक थोड़ी हैं। मालिक तो हमारी जायदादों का, अल्लाह ताला, औलादों का, हमारे पैसों का, हमारी ज़िंदगियों का सिर्फ अल्लाह ताला है। हाजी अब्दुल रऊफ साहब से एक आपका फैमिली एक टर्म्स है, आपसे 50 साल इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई है RY पे, हमने जब प्रोग्राम किया, आप तशरीफ़ लाए मरहबा या मुस्तफ़ा के फ़ाइनल में, उसमें बड़ी डिटेल से आपने बताया। तो वही एक सबब है कि एक आप में भी जज्बा खिदमत है, हुजूर की मोहब्बत है, उस फैमिली में भी हम ये देखते हैं। तो और ये 12 रोज़ा महफिल जो है मर्दाना और फिर उसके बाद ख़वातीन, ये भी उसी का पेश खैमा है कि आप और ARY QTV मिलकर माशाल्लाह ये महफिल पेश कर रहे हैं। देखिए, हम तो बहुत आटे में नमक के बराबर काम करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ARY फैमिली, हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम और इनकी पूरी फैमिली, और हाजी रऊफ साहब जो QTV वाला काम कर रहे हैं, इस पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार खैर का काम है। वैसे भी इनका पूरा ख़ानदान खिदमत खल्क में इन्वॉल्व है, आज से नहीं 50 सालों से बिल्कुल, और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हाजी रऊफ साहब जो काम कर रहे हैं, क्या बात, वो तो तारीफ़ों का ही नहीं, हर चीज़ का मुस्तहिक है कि जिस तरह एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में QTV ने बिल्कुल दुनिया भर में इस बात को, इस्लाम की, मैं समझता हूँ आप लोग तबलीग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही तो चीज़ थी जो हमारे ज़ुम्मे है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, बल्कि हमने ही इस्लाम की तबलीग को आगे बढ़ाना है, खिदमत को आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ उसमें QTV का, हाजी अब्दुल रऊफ साहब का, QTV की तमाम टीम का, आमिर फयाजी भाई तो बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे इन सारी चीज़ों का। ये सब लोग एक, वो जो कहते हैं ना अलावर दस्ता जो होता है, हरावल दस्ता है इस चीज़ को फैलाने का, तबलीग का, इस मिलाद की महफिलों का। ये सबूत हैं उन लोगों के लिए जो आशिक रसूल हैं, वो इनकी तमाम चीज़ों को देख कर मैं समझता हूँ कि इसका अजर तो हाजी रऊफ साहब को अल्लाह ताला देगा, ज़रूर ARY QTV की टीम को अल्लाह ताला इसका अजर देगा, और दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी नात ज़्यादा आपके जहन में बार बार आती है तो दोहराते हैं, किस नातों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, वैसे तो आमिर फयाजी भाई सामने बैठे, इनका नाम लेना चाहिए। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। लेकिन हमारे नात पढ़ने वालों को मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ किसके लिए पढ़ी जा रही है। क्या बात है। और जिसके इश्क में पढ़ी जा रही है ना, सब एक दूसरे से बढ़कर है। क्या बात है। क्योंकि नात तो जिनके लिए पढ़ी जा रही है ना, उसमें हम तराजू में तोल ही नहीं तोल सकते, क्योंकि जिसके लिए पढ़ी जा रही है उसके लिए वजन ना कम हो सकता है ना ज़्यादा। तो मेरा छोटे से छोटा नात ख्वां और बड़े से बड़ा नात ख्वां मेरे लिए तो सारे इसलिए हैं क्योंकि वो जिसकी नात और हमद कर रहे हैं, वो ज़ात, वो जिसके हम सब आशिक हैं। क्या बात। तो इसमें मैं नंबर नहीं देता। मैं तो हर नात पढ़ने वाले को जो गुनगुना भी दे, मुंह से अल्फाज निकाल दे, और हमद वो वाली जिससे मेरे नबी का, मेरे प्यारे महबूब का नाम मुंह से निकल रहा हो, उस पे आफरीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है। आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट का एक मखसूस वक्त होता है और गवर्नर साहब की मसरूफियात इतनी है कि हमने रिक्वेस्ट की और आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर कि आपने वक्त इनायत फरमाया। ARY QTV की जानिब से, हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब की जानिब से आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ जो हासिल की हैं, उसका सबूत ये दिया है कि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, लोगों की खिदमत। असल में दीन का हमारे पैगाम भी यही है कि हम इसी अंदाज़ में, जैसे आपने पहले ही फरमाया कि हुजूर की सीरत से के पहलू से हमें हर पहलू से पैगाम मिलता है कि जिस पहलू से चाहे हम, जैसे कि सियासत के हवाले से बताया, तो इस चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए कि जब हेड ऑफ़ द स्टेट इस तरह का विज़न रखता है तो हम सब अवाम को भी इस तरह का विज़न रखना चाहिए कि अपनी बिसात भर जितनी कोशिश करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ, हुजूर की मोहब्बत को आम करें, रमज़ान में इफ्तार कराएं, सहर कराएं, अच्छे लोगों के साथ गैदरिंग करें। जैसे कि गवर्नर हाउस में साल के 12 महीने हम देखते हैं
कि ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाए, इनको मज़ीद तरक्कियाँ बरकतें अता फरमाए और इनकी फ़ैमिली को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं तो भाभी के लिए भी दुआ करूँगा, इनके बच्चों के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें भी शादो आबाद रखे, कि वो इतना बड़ा जज्बा रखते हैं खिदमत का कि जो आज मिसाल भी जिसकी हम नहीं दे सकते दीगर माशरे में देखकर। तो सर आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।